हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ऐसा है कि रास पंचाध्याय में बोला गया है कि ठाकुर जी बोलते हैं उधर, वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, कि ठाकुर जी वृंदावन के बाहर एक पग भी नहीं रखते। लेकिन गीता जी के श्लोक में ऐसा कहा गया है कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा, कि वो महात्मा बहुत दुर्लभ है जो ठाकुर जी को यत्र तत्र सर्वत्र है ऐसा देखता है, हर जीव के हृदय में देखता है, हर जीव में देखता है। तो लेकिन ठाकुर जी यहाँ पे रस पंचायत में बोला गया है कि ठाकुर जी वृंदावन के एक पग भी बाहर नहीं रखते। तो जो ठाकुर जी द्वारिका में हैं, जो ठाकुर जी गीता कुरुक्षेत्र में बोल रहे हैं, उनमें और इनमें कुछ भेद है या अलग है तत्व में? उत्तर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, किसी ने पूछा कि भगवान स्वयं कहते हैं कि उन्होंने कहा रास पंचाध्याय में, लेकिन एक्चुअली वो श्लोक जो बता रहे हैं, वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छन्ति, ये एग्जैक्टली रास पंचाध्याय में नहीं, एक्चुअली एक श्लोक है, वो सिमिलर है। वृंदावनम परित्यज्य स क्वचिन नैव गच्छति, तो कभी नहीं जाते बाहर। तो ठीक है, जो उसका अर्थ है, तो उन्हें कहते हैं कि अगर भगवान स्वयं ऐसा कहते हैं, तो फिर क्यों हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में है, द्वारका में है, या उन्होंने एक श्लोक भगवद गीता कोट किया जिसमें बता रहे हैं, वासुदेव सर्वम इति, मतलब सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ कृष्ण है। तो ऐसा क्यों है, इसको कैसे समझाएंगे? तो पहली चीज़ हमको ये समझना चाहिए कि ये श्लोक जो है, बहुनाम जन्मनामंत, कि महात्मा जो है, जो समझ आते कि सब कुछ भगवान है, ऐसा बहुत दुर्लभ है। सो मैटर ये कि भगवान एक जगह पे बोलते कि मैं कभी नहीं जाऊंगा कहीं, और बाकी हम देखेंगे कि भगवान तो हर जगह में है ही है। और हमको पता है, हम लोग बोलते हैं ना, हर कण कण में गोपाल है, हर कण कण में भगवान है। हम ऐसा कहते हैं कि सच क्या है? तो इसमें सिंपल सी बात है, हम देखेंगे दो चीज़ हैं, एक प्रकार जो है तत्व, और दूसरा प्रकार जो है रसा। तत्व मतलब जो तात्विक, जो सच है, सच्चाई है, और रसा जो है उसको मूड के हिसाब से। हाँ, हमने ऑलरेडी पहले एक दूसरा ऑडियो भेजा कि वृंदावन का कृष्णा, मथुरा का कृष्णा और द्वारका का कृष्णा का अंतर क्या है, कि एक कृष्णा या दो कृष्णा, हमने वो डिस्कस किया। लेकिन इस भी हम देखेंगे कि तात्विक रूप क्या है, और रस का कारण भगवान ऐसा क्यों बोलते हैं। तो तात्विक का रूप में हम देखेंगे कि शास्त्र में कहीं जगह पे भगवान कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। इंग्लिश में बोलते ओमनी प्रेजेंट। भगवान हर जगह में है, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब भगवान 100 जगह पे एक साथ में हो सकते हैं। हम ऐसा नहीं है, हम ऑफिस में हैं तो मतलब घर पे नहीं, हम घर पे में हैं मतलब ऑफिस में नहीं, बराबर, दोनों जगह पे एक साथ में नहीं हो पाया। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, भगवान हर जगह पे एक साथ में एक टाइम में हो सके। इसलिए विष्णु का अर्थ मतलब क्या? सर्वम व्यापी इति विष्णु, जो सब कुछ व्यक्त करते, जो सब कुछ कवर करते, हर जगह में है, स्थित है, वही मतलब विष्णु है। तो ये तत्विक हम कुछ श्लोक देख सकते हैं। तो श्री ब्रह्मा संहिता है, 5th चैप्टर 37 वह श्लोक है। वहाँ भगवान खुद कहते हैं, ब्रह्मा जी खुद कहते हैं, गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूत। भगवान गोलोक में रहते हैं, लेकिन साथ साथ में अखिल आत्मा, सभी आत्मा का हृदय में भी स्थित है। तो उदाहरण जैसे हैं, सूर्य है, और अगर समझो हम सूर्य का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन को देखना, तो मेरे पास अगर 10 वाटर पॉट हैं, 10 मटका है, और 10 मटका के अंदर अगर मैं देखूंगा तो मैं सूर्य का प्रतिबिंब देख सकते हैं। मतलब एक सूर्य जो है 10 जगह पे आ गया। तो वैसे भगवान भी और हर जगह पे निवास होता है। और दूसरा हम देखेंगे कि वो भी, ये भी ब्रह्म संहिता से है, 35वां श्लोक है। तो भगवान ब्रह्मदेव खुद कहते हैं कि अ, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम, कि भगवान जो है वो ब्रह्मांड के अंदर है, और परमाणु के अंदर भी भगवान है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, हर कण कण भगवान है। तो ये तात्विक रूप है। भगवद गीता भी भगवान बोलते, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय, ईश्वर जो है हर जीवात्मा का हृदय में स्थित है। तो ये तात्विक है, ये सच्चाई है कि भगवान हर जगह में, हर कण कण में भगवान है, केवल वृंदावन में नहीं है, हर कण कण में भगवान है।
तो अभी हम देखेंगे क्यों भगवान ऐसा कहते हैं कि वृंदावन परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, कि मैं वृंदावन के बाहर एक पद भी नहीं लेंगे, एक एक स्टेप भी नहीं लूँगा मैं हमेशा वृंदावन में ही। तो ये रसा है कि भगवान कहते हैं कि उनको शुद्ध भक्त के साथ कि वृंदावन इतना प्रिय है, वृंदावन धाम इतना अति प्रिय है भगवान के लिए कि भगवान इसके छोड़ के बाहर जाने का इच्छा ही नहीं है, ऐसे भगवान कहते हैं। तो ये रसा है, ये ऐसा नहीं ट्रू है कि मतलब भगवान बाकी जगह पे नहीं, भगवान में है लेकिन उसका रसा है, इमोशंस है, फीलिंग्स। हम देखेंगे एक और उदाहरण है कि एक और श्लोक आते हैं पद्म पुराण में, जहाँ भगवान ऐसे चीज़ बोलते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहते, मैं हृदय में भी नहीं है, हाँ, जहाँ मेरा भक्त का संग है वहाँ मैं हूँ। तो पद्म पुराण ऐसे श्लोक आते, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं हूँ, खाली है मेरा घर। मैं योगियों का या भक्तों का हृदय में नहीं हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ। जहाँ भक्त लोग मेरा गुणगान करते वहाँ मैं हूँ। सो ये जो है ये तात्विक रूप से नहीं समझने का, ये रसिक रूप में देखने का, कि ऐसा नहीं कि वैकुंठ खाली है, वहाँ भी भगवान है। ऐसा नहीं कि योगी का हृदय में भगवान नहीं, भगवान है। लेकिन भगवान ये कहना का कि इस सभी जगह से ज़्यादा मैं क्या एम्फोसाइज कर रहा हूँ, क्या प्रिय है मेरे लिए, जहाँ भक्त लोग का संग है। तो शास्त्र में इसलिए हमको गुरु चाहिए कि समझने का ये तात्विक रूप, कुछ चीज़ सीरियसली लेने का, कुछ चीज़ समझ के लेने का, और कुछ की चीज़ को जैसे किस तरफ से लेने का। इसलिए गुरु बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्टली श्लोक लेंगे, अरे भगवान ने कहा, तो फिर वृंदावन में क्यों छोड़ के मथुरा क्यों गए, तो ये हमको समझना चाहिए। हाँ, तो इसलिए एक रीज़न जो है रसिक है, रसा, ये रसा के हिसाब से भगवान बता रहे हैं कि मैं वैकुंठा में नहीं है, मतलब वैकुंठा भी प्रिय नहीं, मतलब योगियों का हृदय भी प्रिय नहीं, जहाँ भक्त लोग का संग है, जहाँ मेरा गुणगान है वहाँ मेरा सबसे प्रिय है। ये एक रसा है। दैट डजेंट मीन इट्स ट्रू, दिस इज़ नॉट ट्रू, बट दिस इज़ द मूड, भगवान का मूड है। तो वैसे जब भी भगवान बोलते हैं वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, ये भगवान का मूड है, वो भक्तों व्रजवासी को बता रहे हैं कि मैं कभी वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। हरे कृष्णा।